नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज एक नई सीरीज के साथ, एक नए विषय के साथ मैं आप सबके सामने फिर से आया हुआ हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियोस वगैरह में, पिछले नोटिफिकेशंस के माध्यम से आपको ये सूचना मिल गई होगी कि एक नया प्रोग्राम इस संस्था की तरफ से शुरू किया गया है। जो हमारा ये बैच है, बीएससी के लिए स्पेशल बैच हम लोगों ने जो डिज़ाइन किया हुआ है प्रीलिम्स में, जैसा कि एग्ज़ाम आप सबको पता है, बिहार का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, उन लोग प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो उनका आने वाला है। उसके लिए एक बैच हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है। उस एग्जामिनेशन में अलग अलग सब्जेक्ट से, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसको हम लोग कह सकते हैं साइंस या जनरल साइंस, उसको नाम दे सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कुछ लोग उसको कहते हैं। उस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, उसका स्कोर क्या है, उसका सिलेबस क्या है, और उसके सिलेबस में जो चीजें हम लोगों को पढ़नी है उसके डिटेल्ड ब्रेकडाउन के साथ, एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच के साथ आगे के सारे सेशंस में मैं आप सबको बताने वाला हूं। आज का जो हमारा ये पर्टिकुलर सेशन है, ये इस बात को लेकर रखा गया है कि दरअसल जो साइंस, टेक्नोलॉजी या जनरल साइंस का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, कैसे हम लोग अपने आगे की प्रिपरेशन को शुरू करने वाले हैं, क्या अप्रोच हमारी रहने वाली है, क्या हमारा ड्यूरेशन रहने वाला है। एक बात और इंपॉर्टेंट बता देता हूं, इसके बाद अपने मुद्दे पर बात करेंगे हम लोग। वो ये है कि ये जो बैच हमारा है ये स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए डिजाइनेड है। सारे के सारे जो भी आपके दोस्त हैं, आप हैं, या और भी जानने पहचानने वाले जितने भी लोग हैं जो बिहार प्रीलिम्स की तैयारी इस बार करने वाले हैं, जिनको एग्जाम में अपीयर होना है, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आगे के कुछ दिनों में। आगे 2 महीने के अंदर अंदर सारा का सारा सिलेबस हम लोग आपको एक डिटेल्ड वे में पढ़ाने वाले हैं। एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी। कोई भी बच्चा जिसे बेसिक्स केवल पता हो, वो आके अगर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करता है तो उसका कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर कराने वाले हैं, और वो एग्जामिनेशन को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करेगा, यदि बशर्ते जितना क्लास वर्क और जितना होमवर्क हम लोग उस बच्चे को करने के लिए दे रहे हैं उसका वो करता है और रिवीजन करता है। अब जनरल साइंस होता क्या है? देखो, जनरल साइंस बहुत सारे एग्जामिनेशन में अलग अलग पूछी जाती है। सिविल सर्विसेज यूपीएससी में भी आती है, जो सेंट्रल का होता है, सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसमें भी आती है, और स्टेट पीसीएस भी अलग अलग प्रकार से उसी सेम चीज को पूछते हैं। यूपीएससी का जो सिलेबस पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और बिहार वाले का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि बेसिक्स सेम रहते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के फ्रेम करने का पैटर्न अलग हो जाता है। इसका क्या पैटर्न है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो जनरल साइंस जो होता है, इस जनरल साइंस के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, आप पूरा पेपर आपको पता होना चाहिए कि 150 मार्क्स आते हैं। 150 क्वेश्चंस होते हैं। 150 क्वेश्चंस में से 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ साइंस के होते हैं, आप सबको ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा खासा वेटेज हो गया, ये तो लगभग 20% हो चुका है। 20% एक सिलेबस, एक सब्जेक्ट से आपके प्रश्न आएंगे, और इस 20% ये हाई स्कोरिंग है और इसके साथ साथ हाई रिटेंटिव भी है। एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत कम ही चांस होते हैं कि आप इसको भूलेंगे। अच्छे तरीके से हम, जैसे मैं आपको बताने वाला हूं उस वे में अगर आप इस सिलेबस को कवर करेंगे तो बहुत कम चांसेस ऐसे होंगे कि आप इसको दोबारा भूलेंगे भी तो आप रिवीजन कर लेंगे दोबारा से इस वीडियोस को। केवल 2 रिवीजन में आपका कंप्लीट हो जाने वाला सिलेबस है। इस 20% सेक्शन को हम लोग नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर कवर कर लेंगे। अगले 1 महीने के अंदर मैं इस सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा। लगभग 25 से 30 क्लासेस में आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी जो अलग हमारी फैकल्टीज हैं वो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगी। अब देखते हैं कि सबसे पहले आता क्या है। जो बिहार का जो जनरल साइंस का सिलेबस है वो बनाया किस लिए गया है, पहले इस चीज को समझना है, और उसमें क्या पूछा जाता है। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि ताकि मेरे लिखने की मेहनत बहुत ज्यादा ना करनी पड़े, इसलिए कुछ शब्दों को मैं बेसिक से लिख के आता हूं। जनरल अप्रिशिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। जो जनरल डेली साइंस होती है, मोस्टली क्वेश्चंस वहां से आते हैं। ठीक है, डोंट नीड एडवांस साइंटिफिक ट्रेनिंग, मतलब 9th और
10th लेवल की ही मेन चीजें आती हैं। कुछ चीजें इधर उधर होती हैं जो 9th-10th की बुकलेट्स में नहीं है, फिर भी एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं, उसको भी हम लोग एक कंप्रिहेंसिव वे में जैसे पूछी जाती हैं उसी पैटर्न पर कवर करेंगे। ठीक है, तो 9th या 10th अगर हम एक एवरेज लेके आते हैं तो 9th to 10th लेवल की ही साइंस हमारे पास पूछी जाने वाली है इस एग्जामिनेशन में। क्या क्या पूछा जाता है तो आप सबको पता होना चाहिए कि साइंस में पूछा क्या क्या जाने वाला है। साइंस में 3 चीजें होती हैं, फिजिक्स भौतिक विज्ञान जिसको हम लोग कहेंगे, फिजिक्स के बाद दूसरा रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी जीव विज्ञान। ठीक है, इन 3 के साथ एक अलग सा पैटर्न है जिसको हम लोग कह सकते हैं एवरीडे साइंस। ठीक है, जो नॉर्मल अप्लाइड साइंस जिसको हम लोग कहेंगे, जो एवरीडे थिंग्स डे टू डे रिलेटेड में जहां पर देखी जाती हैं। ठीक है, उस प्रकार के प्रश्न और करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं हमारे साइंस में वहां से भी प्रश्न आते हैं। तो ये 5 कैटेगरीज हैं, फिजिक्स हो गया आपका, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी, चौथा जो एवरीडे साइंस है, और हमारे जो करंट अफेयर्स का जो डेवलपमेंट रिसेंट डेवलपमेंट साइंस ने किए हुए हैं, जो करंट में रहे आपकी न्यूज में रहे, उन सबसे प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। फिजिक्स में क्या पूछा जाता है पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मोशन एंड मैकेनिक्स, मोशन में क्या पढ़ना है, गति जिसको हम लोग कहते हैं एक प्रकार से, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, मास एंड वेट, ये सब क्या होता है। फिजिक्स में जो होता है, फिजिक्स में प्रश्नों को पूछने का अंदाज थोड़ा सा अलग होता है। जनरली वो कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी पूछते हैं वहां से, कभी कभी जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं जैसे इसकी यूनिट क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, इस प्रकार के जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित। टॉपिक्स क्या क्या हैं आपके, मोशन एंड मैकेनिक्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी हो गया, लाइट। अब वर्क, पावर एंड एनर्जी में क्या यूनिट्स क्या है, जूल और वॉट क्या है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल क्या है, ये सब क्या बातें हैं। लाइट क्या है, लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल मिरर्स क्या है, लेंसेज क्या है, ह्यूमन आई, कॉमन ऑप्टिकल फेनोमेनन जो है जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कभी कभी आपने देखा होगा कि प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि जो आकाश का रंग नीला है वो क्यों होता है। तो इस प्रकार की जो कॉमन ऑप्टिकल फेनोमेना है वहां से भी। साउंड, साउंड का प्रोडक्शन, साउंड का प्रोपिगेशन, इको, अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होती हैं आप सबको पता होना चाहिए, ह्यूमन ईयर, नॉइज, पॉल्यूशन, बेसिक्स, पॉल्यूशन के भी बेसिक्स, नॉइज पॉल्यूशन वगैरह आप सबसे सुना होगा कि नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है। कभी कभी एक स्पेसिफिक ऑडिबल लिमिट्स होती है ह्यूमन ईयर की, जो ह्यूमन की ईयर है, हमारे कान है, वो एक बेसिक रेंज की चीजों को ही सुन सकते हैं। ठीक है, उनमें से भी कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे ईयर को हार्म करते हैं, उनको हम लोग सुन तो सकते हैं लेकिन हमारे कान का जो ड्रम होता है या और भी दूसरे जो हमारे पार्ट्स होते हैं ईयर के, उनको हार्म करती हैं। तो ऐसा साउंड जो हमारे इन पार्ट्स को हार्म करता है या हमारी बॉडीज को और दूसरे वे में हार्म करता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, यही सब और भी डिटेल्ड वे में सबको जानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है जिसमें हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे, सर्किट्स कैसे हैं, क्या हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किसको कहते हैं, मोटर्स और जनरेटर्स किस प्रिंसिपल पर ये काम करते हैं, कैसे ये काम करते हैं, किस प्रकार के कंपोनेंट से बने होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हम लोग देख चुके हैं। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, बैरोमीटर क्या है, थर्मामीटर क्या है, हाइग्रोमीटर क्या है, अमीटर क्या है, इस प्रकार के प्रश्न प्रीवियस ईयर से काफी देखे गए हैं। कभी कभी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स सिमिलर साउंडिंग होते हैं जैसे स्टेथोस्कोप, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आया हुआ है पिछली साल ही। तो नाम तो सेम लगता है लेकिन उनके फंक्शंस है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। सबके नाम में एक जैसा होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है पर फंक्शन एक ही होता है। तो एक ऑड वन आउट करके भी सब इंस्ट्रूमेंट्स को पूछ लिया जाता है या उनके फंक्शंस क्या हैं डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये सब भी सब एवरीडे फिजिक्स में व्हाई स्काई इज ब्लू, व्हाई शिप्स फ्लोट, ब्रेकिंग डिस्टेंस इन व्हीकल्स। जैसे एक लोहे की ही कील जब हम बनाते हैं पानी में छोड़ देंगे डूब जाएगी, जबकि लोहे से ही बना हुआ इतना बड़ा शिप पानी में कंटिन्यूअसली फ्लोट करता है और नहीं डूबता, जनरली तो नहीं डूबता है ना। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे की क्या फिजिक्स है, इसी को हम लोग कहते हैं एवरीडे फिजिक्स। इससे भी प्रश्न आते हैं। ये तो हो गया हमारा फिजिक्स वाला पार्ट। ठीक है, ये हो गया आपका फिजिक्स वाला पार्ट। फिजिक्स के बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्या होते हैं एटम। और इसके पहले भी एक चीज हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा
कि मैटर, सब्सटेंस, पार्टिकल्स, ये सब क्या है, मिक्सचर्स क्या है, कंपाउंड क्या है, इन सब चीजों को भी पढ़ेंगे, बेसिक है। इसके बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट, कंपाउंड्स, मिक्सचर, सिंबल्स एंड फॉर्मूला। जो नॉर्मल केमिकल्स होते हैं उनके फॉर्मूला क्या है, क्या उनका नाम होता है, इन सब चीजों को भी पढ़ना है। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कब होती है, रिडक्शन कब होता है, डिस्प्लेसमेंट कब होती है, डिकम्पोजिशन कब होता है, कौन सी चीजें उनकी, कौन सी रिएक्टिविटी है किस एलिमेंट की, किस ऑर्डर में वो लगी हुई है, उन सबको पढ़ना है। इसके साथ साथ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, प्रॉपर्टीज क्या होती है, एसिड्स क्या है, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कि क्यों उनको एसिड और बेस कहा जाता है, उनकी जब आपस में रिएक्शन कराते हैं तब क्या बनता है, कौन से एसिड से क्या हार्म होता है, ये तो अप्लाइड का हो गया। एवरीडे एग्जांपल जैसे सोप्स है, बेकिंग सोडा है। मेटल्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, ये देखिए आ गया। यूजेस इन डेली लाइफ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। हाइड्रोकार्बन्स, बेसिक क्या है, फ्यूल्स क्या है, जैसे आप सबको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही बड़ा इशू हम लोगों के लिए बना हुआ है। जो कन्वेंशनल फ्यूल्स जलाते हैं हम लोग, जो हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, उनसे होने वाला प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कॉज बना हुआ है, और उसको पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी, सारे नेशंस मिलकर एक एफर्ट के साथ चैलेंज करना चाह रहे हैं और उसको मिटिगेट करना चाह रहे हैं, ताकि हमारी आने वाली जनरेशंस को उसके दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। तो ये इन सबको भी पढ़ना है। देखो फ्यूल केमिस्ट्री में क्या है, इसके साथ साथ उसकी वजह से हमारे आसपास क्या चेंजेस होते हैं, इन सबको पढ़ना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द, जो साइंस हमारी पूछी जाती है बीपीएससी में, दिस इज ऑल अबाउट इट। आपको पढ़ना है उसका जो हम लोग कह सकते हैं कि डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। आपको बेसिक्स तो पता होनी चाहिए, लेकिन डेली लाइफ में वो आपको कहां इफेक्ट कर रहा है, इस अप्रोच के साथ हमें चीजें पढ़नी है। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, जैसे सोप्स, डिटर्जेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल राइपनिंग, वाटर प्यूरिफिकेशन। आप सबको पता होना चाहिए कि फलों को कार्बाइड वगैरह, जो कैल्शियम कार्बाइड वगैरह होता है, उन सबको लगा के पका दिया जाता है, जबकि वो एक टॉक्सिक चीज है। थोड़ा सा भी लीक हो जाता है तो दिक्कत, प्रॉब्लम बन जाती है जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए। अब जो आर्टिफिशियल तरीके से पका देते हैं, आप सबने एक नाम बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा कि कार्बाइड से पकाया गया है। तो ये सब क्या होता है, कार्बाइड कैसे पका देता है, उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है। तो एवरीडे लाइफ में होने वाली फेनोमेना वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, उस प्रिंसिपल की 360 स्टडी हम लोगों को करनी होती है। तो ये आपका रहा केमिस्ट्री का स्पेसिफिक सिलेबस। केमिस्ट्री का ये सब सेक्शंस है, एक ब्रेकडाउन मैंने कोशिश की है करने की, केमिकल्स। इसके बाद अगला जो है वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी, सेल होते क्या है, टिश्यूज क्या होते हैं, सेल के अंदर के जो हमारे ऑर्गेनिल्स होते हैं जिनको हम लोग कोशिकांग कहते हैं, वो क्या है, उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या उनकी स्पेसिफिक और यूनिक बात है, इन सब चीजों के ऊपर भी हमें फोकस करना है। टिश्यूज क्या होते हैं, कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं, प्लांट टिश्यू कैसे अलग होते हैं एनिमल टिश्यूज से, एनिमल में किस टाइप के टिश्यूज होते हैं, प्लांट्स में किस टाइप के टिश्यू होते हैं, कौन सा टिश्यू कहां पर पाया जाता है, उसका क्या फंक्शन है, इन्हीं सब चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स, जैसे आप सबको पता होना चाहिए कि सेल से मिलके हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से हमारे फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम, और फिर पूरा का पूरा हमारी बॉडी बनती है बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके। हर एक ऑर्गन सिस्टम का एक अलग काम है। डाइजेस्टिव सिस्टम अलग काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग काम करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो अलग काम करता है। वो काम कैसे करता है, कौन से प्रिंसिपल से, कौन सी फेनोमेना, कौन सी प्रोसेस से काम करता है, इन्हीं सब चीजों को हम लोगों को समझना है। पिछले साल यहां से क्वेश्चन आया हुआ था कि बाइल जूस है वो आपके पूरे के पूरे फूड कैनाल में कौन सी जगह पर जो हमारा फूड होता है उसमें मिलता है, आके स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, कौन से पार्ट में आके मिलता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स क्या होते हैं, एक बेसिक चीज है। हार्मोन्स और एंजाइम्स में डिफरेंस क्या है, कौन सा हार्मोन कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, इन्हीं सब चीजों को हम लोगों को बायोलॉजी में जानना है स्पेसिफिक। तो दिस इज हाईली फैक्चुअल नॉलेज। बट हाईली फैक्चुअल का मतलब ये नहीं है कि ये कहीं से भी उठा के पूछ रहे हैं। आपकी जो डेली लाइफ है उसमें वो आपको कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, वहीं से प्रश्न आते हैं। अब कुछ लोगों का डेली लाइफ का स्फीयर छोटा होता है, उन्हें ये लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बात हम लोगों को पढ़नी है, ऐसा नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं।
की ग्लैंड्स एंड फंक्शंस, जो मुख्य ग्रंथियां होती हैं, थायराइड, पैराथायराइड और भी दूसरी, नर्वस सिस्टम, ब्रेन पार्ट्स एंड रिफ्लेक्स एक्शंस। अब डिजीजेज एंड इम्यूनिटी, दिस इज वेयर बायोटेक का एक सेक्शन आता है आपका। बायोटेक्नोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे बहुत अच्छी तरीके से। जीन टेक्नोलॉजीज क्या होती है, जीन को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, जीन एडिटिंग क्या है, सोमेटिक सेल्स क्या होती हैं, जर्मलाइन सेल्स क्या होती हैं, कैसे उनको ट्रांसफर किया जाता है, उनसे क्या चीजें होती हैं, इन सब चीजों को भी हम लोगों को इसी में पढ़ना है। बैक्टीरिया और वायरस क्या होते हैं, कौन से ऐसे डिजीज हैं जो बैक्टीरिया की वजह से हैं, कौन से वायरस की वजह से हैं, कौन से फंगस की वजह से होते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस, वैक्सीन। न्यूट्रिशन में क्या पढ़ना है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे इंडिया में हिडन हंगर एक कॉन्सेप्ट आता है, डिफाइन किया गया है कि यहाँ के लोग हिडन हंगर उनके अंदर पाई जाती है। हिडन हंगर का मतलब क्या होता है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो हम लोग पूरे कर लेते हैं, हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई, सबको अच्छे खासे अमाउंट पर फूड ग्रेन्स आज अवेलेबल हैं, लेकिन उससे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की नीड तो बॉडी की पूरी हो गई, हम लोगों को कैलोरीज तो मिल गई पूरी, लेकिन कैलोरीज के अलावा भी बहुत सारी चीजें हम लोगों को चाहिए होती हैं, वो वाली हंगर हम लोगों के अंदर बनी हुई है। और देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी होती है जो स्टंटेड और वास्टेड होती है, उनकी हाइट कम होगी या उनका डायफ्राम पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, तो इस टाइप की जो हंगर है उस चीज से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट हमारे करंट अफेयर्स में आजकल हम लोग देख रहे हैं उन सब चीजों को, तो वो सब भी आती हैं। वाइटामिन, बैलेंस डाइट क्या है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, डीएनए स्ट्रक्चर, मेंडल्स लॉ, बेसिक्स, इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट, डार्विन्स थ्योरी, डीएनए होता क्या है, आरएनए क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये थोड़ा सा और आगे पढ़ना है, ये 10th लेवल का नहीं है, इसमें 12th के भी कुछ टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि डीएनए से आरएनए जब बनता है तो क्या है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये सब फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, लेकिन उसको बहुत इजी तरीके से हम लोग आपको पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे इन सब चीजों को कि क्या होता है, और उसमें पूछा क्या जाता है, तो बेसिक फैक्ट और बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल्स पर ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे डीएनए में डीऑक्सी ग्रुप होता है या नहीं होता, आरएनए में नहीं होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड कौन है, डबल स्ट्रैंडेड कौन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, पॉलीमरेज क्या होता है, लाइगेज क्या होता है, इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में क्या है, इकोसिस्टम कंपाउंड्स, बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज की बेसिक्स क्या है, एंड बायोटेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया बायोटेक्नोलॉजी में बेसिक एप्लीकेशंस इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, मरीन सेक्टर है, कहीं पर भी बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, उन सब चीजों के बेसिक्स को भी हम लोगों को जानना है। इसके बाद आता है आपका एवरीडे लाइफ वाली चीजें, इसमें क्या है, व्हाई साल्ट प्रिजर्व्स फूड, ये तो बेसिक चीज है, खाने में साल्ट ही क्यों डाला जाता है और दूसरी चीजें क्यों नहीं डाली जाती हैं। अब आप सब कहेंगे कि वो जबान को अच्छा लगता है, क्योंकि आपने बहुत समय तक खाया है तो आपकी जबान को वो अच्छा लगने लगा, अगर उसमें बहुत समय से चीनी डाली जा रही होती तो वो भी आपको अच्छी लगने लगती, लेकिन साल्ट ही क्यों डाला गया, उसके पीछे का रीजन है, वो रीजन क्या है, क्या प्रिंसिपल है, इसको हम लोग समझेंगे। दिस इज अबाउट द एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस, दिस इज हाई प्रायोरिटी टॉपिक। व्हाई लेमन रिमूव्स स्टेन्स, baking soda versus baking powder, health and medicine, how vaccines works, why antibiotics don't work on viruses, antibiotics वायरस के ऊपर काम नहीं करते, ये सब चीजें बेसिक चीजें एकदम। हाउसहोल्ड फिजिक्स, why pressure cooker cook faster, how fans cool you, agriculture, why farmer use lime, why farmers use lime on acidic soil, basics of fertilizers, एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, एसिड रेन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्रायोस्फीयर लॉस क्या है, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं वहां पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। थोड़ा सा एक्सपोजर आपको क्वेश्चंस का भी देते हैं ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं। जैसे ये कुछ क्वेश्चन में लेके आया हूं, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर पहले क्या होती है, सबसे पहले चार्ज क्या है, चार्ज के बाद करंट क्या है, करंट के बाद फिर पावर क्या है, उसकी यूनिट क्या होगी, इसको आप लोगों को देखना है। फिर है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट वेवलेंथ, हाँ कि देखो आप सबको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब है एक एनर्जी वेव्स का स्पेक्ट्रम होता है जिसमें डिफरेंट रेस की, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की, डिफरेंट वेवलेंथ्स की वेव को एक अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसमें कौन सी वेव ऐसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इन सब प्रायोरिटीज को, इन सब प्रॉपर्टीज को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो क्या है इसमें, रेड लाइट वेवलेंथ, वायलेट लाइट वेवलेंथ, रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो काफी बड़ी होती है वायलेट से।
ये शायद तो हाँ, ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू ऑफ 7, प्योर वाटर एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओ, इसमें दोनों ही होंगे ये, बेसिक सॉल्यूशन एंड एसिडिक सॉल्यूशन, दीज आर नॉट, इनकी पीएच वैल्यू जो है, एसिडिक सॉल्यूशन ही वही होता है, इसका फार्मूला ही यही होता है, एसिडिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन व्हिच हैज द पीएच वैल्यू बिलो 7, तो ऑटोमेटिकली वो बिलो 7 है तो वो कभी नहीं होगा, बेसिक अबव 7 कभी नहीं होगा, न्यूट्रल 7 ही होता है एग्जैक्ट, एंड प्योर वाटर भी लगभग एग्जैक्ट ही होता है। अब आंसर उन लोगों ने क्या माना है, न्यूट्रल सॉल्यूशन इज द बेस्ट एग्जांपल है। हु डिस्कवर्ड डीएनए, डीएनए की किसने खोज की, वाटसन एंड क्रिक, इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिलेबस का ब्रेकडाउन। फिजिक्स में क्या आएगा, केमिस्ट्री में क्या आएगा, बायोलॉजी में क्या आएगा, कहां से पढ़ना है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, एक बार पढ़ने बैठेंगे आप भटक जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ये कंप्लीट 0 to 100 and 360 अप्रोच के साथ मैं इसमें आपको कवर कराने वाला हूं। सो जस्ट फुल्ली रिलाई ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड कीप डूइंग व्हाट यू आर टोल्ड टू डू। आपको जो चीजें होमवर्क में दी जाती हैं आप उन सबको होमवर्क पूरा करें, अपना रिवीजन करते रहें, क्योंकि इट इज अबाउट ऑल रिवीजन। नहीं पढ़ेंगे बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो रिवीजन करते रहें फ्रीक्वेंटली, और कोशिश करें कि जब मैं आज बताऊं तो आज का रिवीजन आपका आज, रिवीजन को टालना नहीं है आपको, डोंट ट्राई टू अवॉइड द रिवीजन, ईदर यू विल लूज द कंटेंट, और आपको फिर से उसको स्क्रैच से ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो बेसिक हमारी प्रायोरिटी रहने वाली है। क्या कहूंगा मैं आपसे, सबसे पहले क्लास का अप्रोच क्या रखने वाला है, हम लोग क्लास में आएंगे, लगभग जो भी ड्यूरेशन हमारा क्लास का रहेगा 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, वो आप सबके हिसाब से डिपेंड करेंगे हम लोग कि क्लास का ड्यूरेशन रहेगा। क्लास में क्या क्या होने वाला है, हम लोग सिलेबस को पढ़ेंगे, सबसे पहले जो सिलेबस है उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, एक बेसिक क्वेश्चन आयर होगा आप सबके साथ, जो भी क्वेश्चंस मुझे लगते हैं मैं आपसे पूछूंगा, और जो आपको ना समझ में आए वो आप हमसे पूछेंगे। इसके साथ साथ जब हमारा सिलेबस का टॉपिक पूरा होता है तो वहां से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर उस टॉपिक पर नहीं आया है तो वहां से पोटेंशियल क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं, इसको आप कहेंगे आपका एक टेस्ट टाइप से होगा। ठीक है, आप उस टेस्ट में एंगेज होने वाले हैं, और मैं टेस्ट को जो है वो किसी एक दिन के लिए शेड्यूल नहीं करूंगा। उसका रीजन ये है कि जैसे ही दिन बता दिया जाता है तो आधे से बच्चे जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, टेस्ट को देखते ही नहीं, उन्हें पता संडे को होने वाला है, जस्ट स्किप द संडे। तो ऐसा करने से क्या होता है, आपकी जो मेमोरी है उस पर असर पड़ता है और आप अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो मैं जिसको कहते हैं सरप्राइज टेस्ट, उसी हिसाब से चलूंगा, और आप सबको 110% इस क्लास में जरूर मजा आने वाला है, और मजे के साथ साथ आपको कंप्लीट नॉलेज होने वाली है सब्जेक्ट की, आप इस सब्जेक्ट को पढ़ा सकें उस लेवल तक मैं आपको सब्जेक्ट को बताने वाला हूं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने पहले वीडियो में, जिससे हम अपने सिलेबस की शुरुआत करेंगे। ज्यादा से ज्यादा जो आपके स्फीयर में लोग हैं, जितना बड़ा आपका इन्फ्लुएंस स्फीयर है, उन सब तक इस चीज को पहुंचाएं, और खासकर वो बच्चे जो आपके बिहार प्रीलिम्स की इस बार एग्जाम में बैठने वाले हैं या आगे के सालों में उनको एग्जाम देना है, उन सब तक पहुंचाएं, ताकि ये सब्जेक्ट 30 मार्क्स का जो आने वाला है, 30 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, 25 से ज्यादा कम से कम सबके सही हो, तभी मेरा ये पढ़ाना जो है वो एक बेनिफिशियल है आप सबके लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।